जी राना साहब, अब जब जंग जो है उसको सीज फायर जो है हो गया है तो हर तरफ एक ही बात हो रही है। क्या इमरान खान साहब को लेकर जो एक स्टेटस को था उसमें कोई तब्दीली देखी जा रही है? क्या खबरें हैं? देखें, जब जंग स्टार्ट होने जा रही थी तो बयानिया क्या था, इमरान खान को रिलीज करो वरना इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते और हम उसके बगैर बात नहीं होगी। जब हमने 5 तैयारे गिरा लिए तो फिर हुआ कि जनाब वो सारे के सारे वॉरियर जो पाकिस्तान को दुनिया का हर ताना दे रहे थे कि ये फौज ये हमें पकड़ने के लिए रखी है, ये क्या करती है वो करती है, उन्होंने कहा अब तो गेम हाथ से निकल गई और वो मैदान में आ गए कि ये हमने ही तो चलाई है। सोशल मीडिया वॉरियर वही बन गए, चाहे वो पाकिस्तान में थे और सबके वो ट्वीट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं पूरे के पूरे ग्रुप्स के, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इमरान खान के ऊपर अब वो हमारे सीनियर दोस्त हैं जिन्होंने ये फुलझड़ी छोड़ी है ताज़ा तरीन, और उसके बाद कुछ लोगों ने और जर्नलिस्ट यंग जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि हमने पहले खबर दी थी। बहरहाल मैं तो इस बात पे करूंगा कि मैंने तो चेक किया तो मुझे जवाब मिला कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, जब ये तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली, लेकिन उसके साथ मैं कहता हूं आपको कि जब बीइंग साफी मुझे ये चाहिए ना कि मैं तज्जिया करूं हालात का, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान से मिलना है। मैंने 30 अप्रैल को अपना पूरा प्रोग्राम एयर शो के ऊपर मुजम्मिल शाह के साथ किया कि हमारी कितनी पावर है और हम क्या क्या करेंगे। चूंकि मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी और मैंने डिग आउट की थी तो मुझे तो यकीन था कि इस जंग में जब भी इंडिया आएगा हम बहुत कुछ पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे जो दुनिया को पता नहीं। तो मैं उस पर मुसलसल बात करता आ रहा था। अच्छा, 6 तारीख को अलीमा बीबी के अलावा उनकी बहनें 2 मिली थी, लोग मिले, खान साहब का ट्वीट भी आ गया, अच्छा सब कुछ उसके बाद आ गया। लेकिन क्या हमें नहीं पता था 6 तारीख से पहले हमने राफेल की मशीनरी जैम कर दी थी जो आए थे श्रीनगर के पास और वापस जाना पड़ा कि उनका अपने जो एयरपोर्ट्स थे उनसे भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई थी। उनका एयर मार्शल भाग गया उस लड़ाई से कि उसे समझ आ गई थी कि यहाँ अगर राफेल की मशीनरी जैम हो रही है जो हमने खुद नहीं की तो इमरान खान के पास वो क्या लेने जाएंगे, किस चीज की हेल्प लेने जा रहे थे? बयानिया की। बयानिया तो लोगों ने पहले ही बना दिया था, इंडिया के साथ मोमेंटम बना। और खास तौर पे जब सुबह सुबह गौरी कह रहा हूं उनके पृथ्वी आए और हमने उड़ाए हैं उनको, जिससे भी उड़ाया हमने उनको सिस्टम से अपने, तो लोग तो पाकिस्तान का झंडा लेके आ गए थे। जरूरत किस चीज की थी मुझे नहीं समझ आई कि बीच में कहां फौज को ऐसी कमजोरी आई। कि मैं इस बात का हामी हूं कि बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान को समझना चाहिए कि सियासी लीडरशिप सर टकराने से फौज के साथ कोई रास्ता नहीं ले सकती और वो ना ले सके और ना ले सकेंगे जब तक वो अपने आप की एंगेजमेंट को चेंज नहीं करें। तो राना साहब, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि अभी मसला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, चाहे कश्मीर का मसला हो, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हो, टेररिज्म का मसला हो, तो चैलेंजेस जो हैं वो हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो एक सियासी यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे कि आपने भी कहा कि हमने कामयाबी से जो है वो एक इतनी बड़ी जंग लड़ ली, सिफारती सतह पर भी हमें कामयाबी हासिल हुई, जो भी हमारे महाज थे उनको भी हम पूरा पड़ गए, विद इमरान खान नॉट बीइंग इन द सियासी अरीना, वो मौजूद नहीं थे। और एक जो बहस की जाती थी कि वो इतने पॉपुलर लीडर हैं, फौज की शायद उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं है, तो अब वो फैक्टर भी जो है वो नहीं रहा है। हम सब जानते हैं इस लड़ाई के बाद जो है वो फौज की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर है, तो एक तरह से मजीद इररेलेवेंट जो है वो नजर आ रहे हैं खान साहब। देखिए, मसला कश्मीर की आपने बात की तो वो तो खान साहब ने हमें सजा दी थी, आधा घंटा पांव उठा के खड़े रहो और एक टांग पे खड़े हो जाओ। खुद कश्मीर का झंडा फिरदौस आशिक अवान से नहीं पकड़ा था, सजा हमें दी थी जब 370 उनके आर्टिकल लगा और उन्होंने उसको अपनी यूनियन का हिस्सा बना लिया, स्टेट का, उसकी अलग हैसियत खत्म कर दी और ये ट्रंप से जो है वो लेके आए थे वर्ल्ड कप। तो इनकी सिफारतकारियां और इनकी तेजियां तो हम देख चुके हैं कि इन्होंने क्या किया था। वो शहबाज को क्या कहा था, क्या मैं जंग कर दूं? और जब सारों को बिठाया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तो हजरत साहब ने कहा मैं नहीं आता। यही थे ना जो उठ के साथ वाले कमरे से नहीं आए कमेटी की मीटिंग में। और पीएमएलएन ने तो शर्त नहीं लगाई थी कि इस लीडर को लाओ और उस लीडर को लाओ, उन्होंने कहा जी चलो। पीपल्स पार्टी ने भी कहा। तो सियासत और कौमी इस्तेहकाम साथ साथ चलते हैं। ये नहीं होता कि आप अपने आप को या पार्टी आपकी पाकिस्तान से ऊपर किसी को समझ ले, चाहे वो कोई जमात हो, तो वो तो नहीं हो सकता कोई भी। तो अब जब आज आप आगे खड़े हुए हैं और आप समझते हैं कि आपका बयानिया चलता है तो आप चला लें। 3 साल में तो आपको कुछ नहीं मिला, बल्कि आज जिस तरह आपने इररिलेवेंट होने की बात की और पॉपुलैरिटी की बात की, तो वो तो इमरान खान के लिए सुहाने रूह है। वो समझ नहीं आ रही है। वो हमारे एक दोस्त ने तो लिखा कि वो जा कैमरे पे कहते हैं ना, कर्नल साहब तुम चला रहे हो,
और उनकी खबरें भी अच्छी होती हैं। हमाद की मैं बात कर रहा हूं तो उन्होंने तो कहा कि वहां कह रहे थे जनरल आसिम मुनीर कमाल कर दिया तुमने। अब पता नहीं वो कमाल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन खबरें तो यही आ रही है ना। फिर जेल की खबर इधर की है तो उधर की भी है। ठीक जी राना साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। जी भाई, अभी ये बात हो रही थी उन्हीं की कि कोई ना कोई हमारे जर्नलिस्ट भाई, हम आप कोई भी, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, खान साहब पिछले कोई मेरा ख्याल है 2 साल तो हो गए हैं वो जेल में हैं तकरीबन। तो कोई ना कोई ये ज़रूर बात कहते हैं 10-15 दिन बाद के बाद, कोई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद खान साहब बाहर आ रहे हैं, उनकी पार्टी कहती है, या बहुत सारे एंकर्स यूट्यूबर ये कहते हैं। क्या वजह है कि ये हम अपने व्यूज़ के लिए लेते हैं, ख़बर हमारे पास पक्की नहीं होती, रीडिंग हम पॉलिटिकल सिचुएशन की ठीक नहीं कर रहे थे। इमरान खान साहब और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जिस तरह की उनके टग ऑफ वार है, उसकी रीडिंग हमारी ठीक नहीं होती या रेलिवेंट रहना होता है। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देते हैं इमरान खान साहब और फौज को। आपने बिल्कुल जो जिन लोगों ने ये काम किया ना, उनकी दुख तिरक पे आता है। ये रेटिंग का सबसे बड़ा इशू है, पॉपुलर नैरेटिव में घुसना और ये फील करना कि मैं तो फलां की सरबराही से भी चला गया, मुझे आजकल कोई पूछता ही कोई नहीं। तो हरकतें तो ये वही वाली हैं। वो कहते हैं ना सठिया गए हैं लोग। अब उनके नाम के साथ कुछ और लगा हुआ हो तो सठियाना ही होगा कि भाई आप कम से कम, मैं इस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि मैंने किसी और की खबर चेक की है, मैंने बराह रास्त खबर चेक की है इस मुलाकात के ऊपर, तो मुझे इनकार कि कुछ भी नहीं है ऐसा। और ये मैं कई दफ़ा कर चुका। फिर अच्छा, इत्तेफाक से उससे पिछले हफ्ते एक वो लगी कि जनाब इमरान खान साहब को जंग से पहले पैरोल पे रिहा कर दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो लगी ना पटिशन के लिए, वो कल सुबह समाप्त होगी। मैंने फिर चेक किया था उस वक्त भी, तो उन्होंने कहा जनाब तसल्ली रखें, होने दें हाई कोर्ट में जो भी होता है। तो जवाब हमें समझ आ गया था। फिर इस दफ़ा भी चेक कर लिया। अब कोई तीसरा करे तो मेरा ख्याल है अब उनकी रिहाई हो जाए। अच्छा, उसमें हमें तो कोई मसला नहीं है ना, बीइंग जर्नलिस्ट। बिल्कुल, इमरान खान साहब का राइट है कि वो जमानत पे बाहर आए, लेकिन आना तो अदालतों से है। अब अदालतें हमारी हर दौर की है। साहब मैं ये कह रहा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि आपकी मेरी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो, मुल्क ठीक हो, पॉलिटिक्स ठीक हो, सियासतदान ठीक हो। ये अलग चीज़ है, उन्हें सूट नहीं करता एक दूसरे के साथ तल्लुकात, दोस्ती या कोई कॉमरेडशिप, उनको डांग छोटे ही सूट करता है पॉलिटिकल पार्टी, समझ में आने वाली बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जर्नलिज्म तो इसलिए किया जाता है कि आपकी एनालिसिस या खबरें, चलो एनालिसिस गलत हो सकते हैं, फेयर एनफ, लेकिन खबर तो गलत नहीं होनी चाहिए ना। तो ये मैं इस पे कह रहा हूँ कि खबरें ख्वाहिश को खबर बनाया जाता है, या खबर है नहीं तो फिर कोई खबर क्रिएट कर ली जाती है। मतलब दैट्स, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जी, मसला ये है कि खबर भी नहीं आ रही, रेलिवेंट भी नहीं रहे, लोग पूछते भी नहीं। अब आप अज़कारे रफ्ता हो गए, तो या तो आप अपने आप को समझें कि मैं अब वो हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, तो मुझे साइड पे हो जाना चाहिए, या मुझे मेहनत करनी चाहिए खबर के लिए। मतलब कम से कम मुझे तो, आपका भी पता है कि मेहनत करते हैं तो खबर तब आती है, हमें जाना पड़ता है जी। और खबर के लिए मेहनत तक करनी पड़ती है। बस औकात के भाई नहीं, हम मतलब ये नहीं है कि कोई हमें कुछ कर रहे हैं। हालांकि सीरियस गुफ्तगू हो रही है। अब आपने खबर की बात कह दी, मैं कह देता हूँ, मेरी बेगम साहब बाज़ दफ़ा मुझे कहती होती कि जितनी तू अपने सोर्सेज की एहतराम करता है और पता नहीं क्या कुछ करते, सम टाइम आई फील कि मुझे तुम्हारा सोर्स होना चाहिए था रादर देन बीइंग ए वाइफ। तो कितना उनका ख्याल रखता है ये, मैं मतलब अब ये कहने पर मजबूर हूँ, इतनी आपने सीरियस बात की है कि खबर लेने के लिए हमें सोर्सेज का कितना उनको पैम्पर करना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, इज्जत एहतराम सब कुछ करना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, असल बात यही है। लेकिन अगर आप समझते हैं और आपको ये समझ आ गई कि अब लोग आपकी कॉल पे नहीं है, आपको नहीं बुलाते, आपको नहीं बताते, तो फिर आप मेहनत करनी शुरू कर दें दोबारा से। बीइंग रिपोर्टर मेरी तो ये आदत है कि अगर खबर नहीं है तो यार कुछ खुद ही शुरू करो ना, निकलो, कहीं से नहीं भी आ रही तो आपको जाना चाहिए, अपने लोगों को लगाना चाहिए कि हमें खबर करनी है। लेकिन ये देखें ना, डाटा किसी का है, और आपने कहा कि ये तो मतलब इस तरह शो किया जैसे उन्होंने वो डाटा खुद तैयार किया है कि किसके, वो पीटीआई के जो इंप्रेशन उन्होंने दिए, तो वो तो बेशुमार लोगों ने 1 मिनट में झुठला दिया कि सिंगल अकाउंट का उससे ज्यादा इंप्रेशंस में डाटा आया हुआ पड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान से बाहर सिंगल अकाउंट चला रहे हैं, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते और जिसका दिल करता है उसके कपड़े भी उतारते हैं, वो अकाउंट्स उनसे ज्यादा रीच ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि जो इन लोगों ने ये कारोबार शुरू किया है, सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, ये धंधा कब तक चलेगा? काफी पिट गया था। अब ये जंक्शन के दौरान में उन्होंने देखा, ले आओ हमारा लीडर, ले आओ, ना लाओ, फिर उन्होंने कहा मेरे रिलेवेंट हो गए जब हमने त्यारे गिरा दिए। अब वो सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उनका डिस्क्रेडिट भी तो वहीं पे लिखा हुआ पड़ा हुआ है ना, कोई रिकॉर्ड गुम तो नहीं हो गया। असल बात यही है कि इंफॉर्मेशन के लिए आपको काम करना पड़ता है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हैं। अगर आप काम नहीं करते तो वो यूट्यूबर भी हैं यहाँ पे, आपको पता है कि अडयाला जेल पे हेलीकॉप्टर, अटक जेल पे हेलीकॉप्टर, GHQ पे हेलीकॉप्टर, और उनके कई लाख व्यूअर्स, और कई महीने आते रहे, उन्होंने डॉलर छापे,
क्योंकि झूठ बिकता है इस मुल्क में। लोग जो समझते हैं कि हमारा लीडर है तो जो कुछ कहेंगे वो सुन लेंगे। मेरे ख्याल में जो ये पीका शिका, मेरी तो इस पर बड़ी क्लियर राय थी कि जी जो फेक न्यूज़ है ना उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। और बतौर जर्नलिस्ट हमें तो कोई मसला नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि खबर गलत ना दें। हाँ, जो चीज़ें उसमें गलत थी कि आप नेशनल असेंबली की कार्रवाई चलाएंगे और वीडियो नहीं चलाएंगे तो पीका होगा, वो गलत बातें हैं, सोर्स पूछना गलत है। बाकी फेक न्यूज़ देना, कैसे आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि जी हम जर्नलिस्ट हैं और हम जो मर्जी कर दें, नहीं होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है। इंडिया के मीडिया ने साबित किया है कि उनका नेशनल मीडिया भी फ्रॉड है, सोशल मीडिया तो था ही था। अब वहां पे देखा कि किस तरह वो अजियान बक रहे थे पाकिस्तान पे, उन्होंने लाहौर में बंदरगाह भी बना दी। इससे ज्यादा बंदर तमाशा इंडिया के टीवी का नहीं हो सकता। तो वो जो है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पे भी डिबेट होनी चाहिए अब दोबारा से। रानी साहब ये बताइएगा, ये तो चलो एक साइड ऑफ द स्टोरी होगी। अब खान साहब साफ ज़ाहिर है, कोई बंदा वो कहते हैं मुश्किल में जब जाता होता है, पढ़ता है, कोई भी बंदा हो वो उससे सीखता है, कोई ग्रो करता है, अपने आप को वो बैठ के अपनी इवेल्युएशन भी करता है, अकाउंटेबिलिटी भी करता है। जब बंदा जेल में जाते हैं, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स गए जेल में, तकरीबन हर कोई गया हो, कि बच तो नहीं गया सर, वो फीमेल हूँ मेल हूँ सारे गए। तो आप समझते नहीं है कि मुमकिन है खान साहब ने भी इन 2 सालों में बहुत कुछ वो सीखा हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी की हो, मतलब बैठ के मुझसे कहाँ गलती हुई, कहाँ पे ठीक नहीं हुआ। तो अब वो बातचीत करना चाह रहे हैं, अभी भी बातें हो रही हैं। तो फौज या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है, मतलब इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो खान साहब के साथ बातचीत कर सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक अगर दोनों साइड जो है कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आर्मी को क्या इस वक्त आप समझते हैं रिजर्वेशंस हो सकती हैं खान साहब के साथ बैठ के इन मामलात को सेटल करने में? देखें, ये बात आज इस जंग से, पहलगाम से पहले होती ना तो फिर इसके ऊपर कुछ और जवाबात होते। आज तो वो रेलिवेंट है ना, हर जगह पे फौज, हुकूमत, उन्होंने आम आदमी के दिल की आवाज बने हैं जब उन्होंने इंडिया को इंडिया का मक्खू ठपा। सच्ची बात तो ये है। तो ऐसे में खान साहब को सियासत करनी चाहिए। सियासत रास्ता बनाने का नाम है, बंद दीवारों पे टक्कर मारने का नाम नहीं है। जब तक हमारे जर्नलिस्ट साथी वहां मिलते रहे, हमारे इमरान असगर वहां रेगुलर जाते थे अदालतों में, जब अदालतें जेल में लगती थी, तब तक तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं सीखा था। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो अपने बयानिए के असीर हैं। जिस तरह वो हुकूमत में आए तो उनका वो बयान जो पहले से था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, उसको उन्होंने 1.5 साल लगा दिया जाते जाते, क्योंकि वो इसमें फंसे हुए थे कि मैं मानूं कि ना मानूं। और बाद में कहा कि मेरा बड़ा गलत फैसला था ये, और मुझे फौरन चले जाना चाहिए था। आज वो अपने सोशल मीडिया के कैद में हैं, असीर हो गए हैं, क्योंकि जो जिनका कारोबार ये है वो तो करते ही है ना कि खान साहब डटे हुए हैं। भाई आप डट जाएं, लेकिन पॉलिटिकल रास्ता भी तो आपने ही लेना है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के अंदर साहब आप पॉलिटिक्स को बड़ा कवर करते हैं और बड़ी जगह आपके सोर्सेज हैं। मुझे पता है पिछले कोई 30 साल से, इससे भी ज़्यादा शायद आप इस्लामाबाद की रिपोर्टिंग में सियासी खबरें हों, ब्यूरोक्रेसी हों, आपके पास बिल्कुल खबरें होती हैं, कंटैक्ट्स हैं, जो अच्छे रिपोर्टर की निशानी होती है। मियाँ साहबान, उनको भी साफ ज़ाहिर है आपकी बड़ी उनसे पुरानी जान पहचान जैसे हमारी भी थी रिपोर्टर की होती हैं। मियाँ साहब का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं आपके पोलिटिकली तौर पर चीज़ें जो है ना, मतलब बैठ के इनको सेट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा है। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी ऑफर की कौमी असम्बली में, जिसको गौहर साहब ने एक्सेप्ट किया। एक साइड पर तो ये चीज़ें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, कोई रिकन्सिलिएशन का कोई आगे रास्ता निकालना चाहिए। तो आप अभी भी समझते हैं कि हुकूमत की ये ऑफर मियां नवाज शरीफ साहब की सीरियस नहीं है, जस्ट एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ताकि लोग ये ना समझें कि इस हालात में हम इनको कोई ऑफर नहीं कर रहे या हम कोई मामला ठीक नहीं करना चाहते। ऑन ग्राउंड कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं है, जस्ट इट्स अ लिप सर्विस। रो भाई, अगर ये खबर किसी सोर्सेज से आई होती ना कि शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को ऑफर कर दिया है जी, फिर मैं और आप इफर बट लगाते। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर ऑफर किए। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो मुश्किल में हो और जिसको ये समझ आ गई हो कि जो हमारा तुर्र इम्तियाज था वो भी चला गया, जो हमने बयानिया फौज के खिलाफ बनाया था वो फौज के हक में चला गया है, उन्हें तो इस ऑफर को पकड़ लेना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए। खड़े होकर तकरीर करें ना अपोजिशन लीडर, जो रोजाना चोर डाकू की गर्दान करते हैं, जो कहते थे हमारे पास एम्यूनिशन भी नहीं है, हमारे पास तो जहाजों का तेल भी नहीं है, वो खड़े होकर आज कह देना कि शहबाज शरीफ साहब बताएं आप कब बैठ रहे हैं, कहाँ जाएंगे शहबाज शरीफ। चले अगर हम ये मान लें 1 मिनट के लिए कि ये फ्रॉड है गवर्नमेंट का, कहाँ जाएंगे शहबाज शरीफ? भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाग सकते। उन्होंने एक्सेप्ट किया राना साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक्सेप्ट की है कि हाँ बैरिस्टर गौहर एक्सेप्ट करते हैं और उमर अयूब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उड़ा देते हैं। आप ये देख लेना कि अपोजिशन लीडर तो वो है, बैरिस्टर गौहर को तो इनकी पार्टी चेयरमैन लगा के खुद अंडरमाइन करती है, और हर बंदा करता है, हर बंदा करता है। यानी सलमान अकरम राजा ने क्या छोड़ा कि मेरी बगैर इजाजत के क्यों मिले हैं?
मतलब इस बात को छोड़ दें कि वो बेचारे चेयरमैन है पार्टी के नामजद, तो जिन लोगों को अपने आप को शौक है तो वो काबू कर लेना। लेकिन ये सब बने हुए हैं जो वकला हैं, ये जो लीडरशिप जिनकी इमरान खान की अदम मौजूदगी में बनी है, वो कैसे चाहेंगे कि वो लीडरशिप। अच्छा राम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जैसे हमने कहा एस्टेब्लिशमेंट बड़ी, उनकी पोजीशन भी ठीक है, रेपुटेशन भी ठीक है, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड भी मिले हैं, और इस वक्त पूरी कौम उनको अप्रिशिएट भी कर रही है फॉर अंडरस्टैंडेबल रीज़न। जो कुछ इंडिया के साथ हमारी अभी वो ये एक लिमिटेड कहें या वट एवर जंग हुई है, तो आप समझते नहीं है कि जब आप पावरफुल हों उसी वक्त ही आपको बातचीत कर लेनी चाहिए। जैसे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बनने थे, बड़े चांसेस थे, उस वक्त वो बात नहीं करना चाह रहे थे बिकॉज ही थाट कि अपनी भगवान है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है जरदारी से, नवाज शरीफ से या किसी और से, चोर डाकू और किसी से नहीं मिले 3.5 साल। आज वही इमरान खान साहब मौका ज़ाया करने के बाद आप वो इनसे बातचीत भी करना चाहते हैं, मैसेजिंग भी भेज रहे हैं। आप समझते नहीं हमारी स्टैब्लिशमेंट भी वही गलती करेगी जो इमरान खान साहब ने की थी कि वंस दे आर इन कमांड उसी वक्त बातचीत कर लेनी चाहिए, आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं। जो खान साहब ने गलती की थी शायद वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही होगी कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, खान साहब कहते थे मुझे क्या ज़रूरत है, खान साहब की ज़रूरत पड़ गई थी तो आप समझती नहीं फिर इस्टेब्लिशमेंट को कभी पढ़ सकते। सो दैट्स द बेस्ट टाइम। देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से बिरत कब बरती, मतलब ये तो इमरान खान ने अब बताया ना कि जनरल बाजवा सारे काम किया करते थे, मैं तो कुछ भी नहीं था, डमी था, ठीक है। ये जब पीएम ऑफिस से निकल गए, क्या शहबाज शरीफ और फौज के दरमियान में कोई एक ऐसी बात हुई है जिसपे मैं और आप ये कहें कि इनके दरमियान में तनाज़ा और वो दूसरी तरफ देखें? पहला एक मंजर ये है, दूसरा मंजर हुआ है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट पब्लिकली DGISPR आके कहते हैं। इन दिनों में तो ये सवाल अजीबोगरीब लगेगा ना कि आप उनसे ये क्वेश्चन करें। ये तो चेक किया जाता है ना फौज से कि जी आप मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। भाई पॉलिटिकली आप शहबाज शरीफ को एंगेज करें, वहां बैठ के बात करें एस्टेब्लिशमेंट के साथ, रास्ता आपका अपना आप बन जाएगा वहां से बैठ के जो बनना है। लेकिन अगर ये फिर वही बात हो जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों करे बात, जब वो बंदा इल्जाम लगाने से बाज ही नहीं आता फौज के ऊपर, फौज की लीडरशिप पे। क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दे दिया, क्या उन्होंने 9 मई से को मादरत कर लिया कि नहीं हमने गलती की थी, ये काम तो इंडिया नहीं कर सका था जो हमने किया था, जो अब इंडिया ने किया उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो फौज उसकी माफी के बगैर मेरे हिसाब किताब में आज के दिन तक अभी तक तैयार नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि अपॉलॉजी करें आप, कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे और गवर्नमेंट से बात करके रास्ता बनाए। रास्ता क्या है, जमानत ही है ना। 1 मिनट में सजा सस्पेंड हो तो आप बाहर आ जाएंगे, अगले केसों में आपको ना पकड़े, इतनी बात है ना। अगर छोड़ना है तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बंदोबस्त इसलिए नहीं किया गया कि यहाँ पे इतनी फराखदिली दिखाई जाए कि आप अभी तक वहीं खड़े हों, आपके सोशल मीडिया वॉरियर भी वहीं खड़े हों, आप उनको पीछे भी ना हटाएं और आपको कहा जाए कि आओ हमारी तैस तैसी फेर लो, आ जाओ फिर आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। ठीक, राना साहब ये बताइएगा, आपके पास जो है वो ये खबरें रहती हैं वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, जो है वो क्या खबरें, असद कैसर के बयान को आप कैसा देख रहे हैं? सुना है कि अचकज़ई साहब जो हैं वो उन्होंने इसका आगाज़ किया कि ये जो है वो लेकर आनी चाहिए तहरीक अदम एतमाद, और फिर असद कैसर साहब का भी बयान आया। कितनी सच्चाई है इसमें? वो मैं चाय मेरी पीते पीते ठंडी होगी, वरना कहते हैं चाय की प्याली में तूफान। जब आपने ये स्टार्ट में बयानिया दिया था ना कि स्पीकर वाला, तो मैंने लिखा कि मुझे याद आ गया कि आज जो अयाज सादिक ने उसका जवाब दिया ना, हाँ। ये चंद महीने पहले भी सेम जवाब दिया था कि आप अदम एतमाद लाएं, आपको पूरे वोट अपने भी नहीं मिलना है। तो बस अब आप देख लें कि वो बयान भी वहीं खड़ा है, अयाज सादिक भी वहीं खड़े हैं, और इन्होंने दोबारा जो कह दिया आज कि हम अदम एतमाद लाएंगे, तो ले आए। मतलब मैं और आप कुछ तो स्मेल करेंगे ना कि भाई ऐसी कुकिंग हो चुकी हुई है कि गवर्नमेंट में कुछ मसला है। मतलब ऐसा बयान तब दिया जाता है जब थोड़ी बहुत हवा बन रही हो, तो आप एक दाव लगाते हैं। तो दाव लगाने के लिए फिर आपको कुछ कहना पड़ता है और फिर आपके साथ रेलिवेंट चीजें हो जाती हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ है कि फौज गवर्नमेंट को छोड़ के अपने इन अलाइज से कहे कि यार तुम उनके साथ लग जाओ, उसने हमें बहुत रगड़ा है, उसको हमने मोहब्बत करनी है। मुझे तो नहीं नजर आ रही ऐसी कोई मोहब्बत। तो अदम एतमाद लाएंगे, पहले ये 26वीं तरमीम में अभी तक अपने लोगों को शक की निगाह से देख रहे हैं, वो कि एस्टैब्लिशमेंट ने यूज नहीं किए, यूज वही किए जिनके वोट जाया नहीं होने थे, बाद में वोट डलने के बाद उन्हें नायल होना था, वो नहीं किया ना। इन लोगों ने अपने शोकाज नोटिस दिए और एक एक करके सबको वापस ले दें। एक शेर अफजल मरवत का वापस नहीं लिया, वो भी खड़ा हुआ आजाद रोजाना, जब दिल करता रगड़ देता है। दौरान साहब कॉमन सेंस की बात है कि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है, राइट और रॉन्ग व्हाटएवर। तो ये चीज़ें जो आपको रबिया को, आम लोगों को, हमें सबको समझ आ रही होती हैं कि नहीं है, तो देन ये इस तरह के बयानात का, पॉलिटिकल बयानात का क्या आपका ख्याल है फ़ायदा होता है? अपने वर्कर में एक नई उम्मीद जगानी होती है या वर्कर को मजीद मायूस करना होता है? देखिए, वर्कर को तो इन्होंने बहुत दफ़ा वो दिखा के ना शेर आया, और वो फिर जब आते हैं तो शेर नहीं आता।
भाग जाते हैं लोग खुद बुलाने वाले। अब ये आज के दिन आप समझें कि जंग के बाद एक बड़ा बयान इन्होंने सोचा कि चलो आज इंटरव्यू दे रहे हैं तो कुछ बात कर दें, सवाल कुछ जर्नलिस्ट कर देता है। अभी शायद कोई इनका अपना ही लीडर तस्दीक कर दे इस बात की कि अभी तो हमारी कोई दोबारा बात नहीं हुई। मेरा ख्याल है रात तक ये काम भी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी वो कहानी नहीं है, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा कि नहीं वो तो फलां साहब ने वैसे बयान दे दिया था।